चैप्टर का नाम क्या, कौन सा चैप्टर है जी ये? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ चैप्टर कौन सा है अगर देखा रहे तो? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ चैप्टर कौन सा है? 15 चैप्टर का नाम याद है? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। उसको जो बचा है ना बायोलॉजी, मतलब वो स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो उसमें। इसमें बताओ, ये पेरीमीटर वर्ड आया ना, पेरीमीटर नाम सुने हो? यस तो हम मिस्टर दिव्यांश, पेरीमीटर क्या होता है? हाँ क्या सही है? कोई और बताना चाहेंगे? बताओ। बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसी को पेरीमीटर कहते हैं। शिवम, कंचन बताओगे? इसी का बताओगे क्या है? व्हाट इज पेरीमीटर? जूही क्या होता है, कुछ बताओगे? और कोई प्रेम? ये ऐसे लिख लो, एक्चुअल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। देखो हम बाउंड्री यहाँ क्यों करें बता रहे थे। हाँ तुम यहाँ कह लो कि सम ऑफ ऑल साइड है, लेकिन वो जनरल नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कि हमने ये फिगर बना दिया, तो अगर हमने कोई ऐसा फिगर बना दिया तो ये तो ना ट्रायंगल है ना तो क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर क्या लगाओगे? एक्चुअल लेंथ ऑफ दी बाउंड्री। बाउंड्री की जो एक्चुअल लेंथ होती है ना, वही क्या कहलाती है? उसकी पेरीमीटर कहलाती है। हाँ अगर ट्रायंगल है तो सम ऑफ ऑल साइड्स यानी सम ऑफ 3 साइड्स, या फिर अगर वो सर्कल है तो सर्कल है तो क्या कहोगे? सर्कल है तो भी तो तुम्हारा जो डिफिनीशन है वो गलत हो जाएगा ना। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ बाउंड्री यानी कि बाउंड्री की जो एक्चुअल लेंथ होती है वही क्या कहलाती है? उसकी पेरीमीटर। मान लो ये ABC है, डी, ये कौन सा फिगर? अज्यूम कर लो ऐसे, ABCDEF और G, ये क्या हो गया? H हो गया। तो फिर इसका अगर बात करें इस फिगर की पेरीमीटर की, तो क्या होगा? ये AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, यही तो इसका पेरीमीटर होगा ना जी, बोलो। इसका क्या होगा? सभी साइड को सम कर लेंगे ना, यानी कि AB प्लस BC, कई बहुत ज़्यादा हो जा रहा, CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GH प्लस हाँ AH है, जो भी ये मतलब पेरीमीटर समझ रहे हो। एरिया क्या होता है जानते हो? व्हाट इज एरिया? एरिया क्या होता है जी? बताओ कोई, दिव्यांश बताओगे एरिया क्या होता है? अंशिका बताओगी एरिया क्या होता है? नहीं मतलब मैं समझ रहा हूँ कि तुम समझ रहे हो ना एरिया क्या होता है, लेकिन एक्चुअल में उसको बताओगे कैसे किसी को कि एरिया क्या होता है? एरिया तो समझ रहे हो ना, कोई भी अगर क्लोज फिगर है तो उसके बीच का जो ये सरफेस है इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया बोलोगे। अच्छा सरफेस एरिया जान दो किसका निकालते हैं ना? 2D फिगर के निकालते हैं ना। एरिया हम 2D फिगर के निकालते हैं ना, मतलब 2 डायमेंशनल होगा, यानी कि या तो लेंथ और ब्रीथ होगा या फिर लेंथ और हाइट होगा, उन सब चीज़ों को हम क्या निकालेंगे? एरिया निकालेंगे। मतलब लेंथ 2D फिगर यानी कि 2 डायमेंशन होना चाहिए, या फिर लेंथ ब्रीथ हो, या फिर ब्रीथ हाइट हो, या फिर हाइट लेंथ हो, 2 ही चीज़ होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं इन 2D फिगर, इन 2D फिगर। 2D फिगर मतलब समझ रहे हो ना यहाँ पे? 2 डायमेंशनल, बोलो जी। 2D फिगर मतलब 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल में यानी कि सरफेस ऑफ इनक्लोज्ड फिगर
सरफेस ऑफ इनक्लोज्ड फिगर, इनक्लोज मतलब क्या, किसी भी क्लोज फिगर के अंदर जितना भी सरफेस होता है, सरफेस क्या कहलाता है उसका, सरफेस ऑफ इनक्लोज फिगर इज नोन एज एरिया, इज नोन एज एरिया। देखो कोई भी क्लोज फिगर हो, इनक्लोज, जैसे मान लो यही है, तो ये इनक्लोज सरफेस क्या, यही तो इनक्लोज है ना, मतलब जो चारों तरफ से घिरा हुआ यानी कि बंद हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एरिया बोलते हैं। तो यही इसका क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। इसका नाम ABC ऐसे रख लो। अभी हम बात करेंगे सभी ट्रायंगल की, और मतलब यहाँ मेनली हमें ट्रायंगल के बारे में ही पढ़ना। और ये प्लेन फिगर समझते हो किसे कहते हैं, वो तो गवार वाली आंसर ना दो, मतलब एक मैथमेटिकल भाषा बताओ कि व्हाट इज प्लेन फिगर, प्लेन फिगर क्या है, बोलो। थोड़ा सा और अच्छे से डिफिनेशन बताओ, तुम बोल चुके हो लग रहा है मैथ पूरे अच्छे से। अरे जी अच्छा बताओ प्लेन क्या होगा जी, प्लेन पर कोई मान, अच्छा बताओ ये व्हाइट बोर्ड कैसा प्लेन है कि नहीं है, इस प्लेन पर तुम कैसा फिगर बना सकते हो, 2D तो फिगर बना सकते हो ना, यानी कि कह लो ऑल 2D फिगर, ऑल 2D फिगर यानी कि ऑल 2 डायमेंशनल फिगर इज नोन एज प्लेन फिगर। जहां पर भी प्लेन की बात की रहा है, प्लेन फिगर है, इसका मतलब वो कौन सा फिगर है, 2D फिगर है। अगर कहीं पर भी प्लेन फिगर की बात की रहा है, प्लेन फिगर की बात की रहा है, तो समझ जाओ कि वो कौन सा फिगर है, 2D फिगर है। यानी कि उसमें कितनी डायमेंशन होंगी, सिर्फ 2 डायमेंशन होंगी, या तो लेंथ ब्रीथ हो, या फिर ब्रीथ हाइट, या फिर हाइट लेंथ हो, तीनों में से कोई ना कोई एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब इसमें जनरली क्या होता है, जनरली एक लेंथ होता है और ब्रीथ होता है, एक लेंथ होगा और एक ब्रेथ होता है, बस ये 2 चीज़ें होती हैं। यह पूरी चैप्टर का मतलब दी। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है। एरिया क्या होता है, इन 2D फिगर सरफेस ऑफ इनक्लोज फिगर इज नोन एज एरिया। सरफेस ऑफ इनक्लोज फिगर के अंदर जो सरफेस होता है उसी सरफेस को हम क्या बोलते हैं, उसका एरिया बोलते हैं। और प्लेन फिगर क्या है, ऑल 2D फिगर इज नोन एज प्लेन फिगर। जितनी भी 2D फिगर्स होती हैं सभी के सभी क्या कहलाती हैं, सभी के सभी प्लेन फिगर कहलाते हैं। और अगर एग्जाम्पल बताओ तो इसमें कौन कौन फिगर आती हैं, मतलब हम रफली क्या क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सर्कल के बारे में और ट्रायंगल के बारे में और क्वाड्रिलेटरल के बारे में, फ्रस्टम कर लो, फ्रस्टम, लेकिन फ्रस्टम नहीं जी, फ्रस्टम थोड़ी आता है, वो 3D फिगर में आएगा ना। फ्रस्टम समझ रहे हो ना कि वो तो एकदम बाल्टी के जैसा होता है, ये टोपी नहीं होता जो उसके जैसा, मतलब उसी को तो फ्रस्टम बोलते हैं, नहीं वो 3D फिगर में आता है। तो मेनली क्या होता है, सर्कल, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल, हमें मेन यही चीज़ें पढ़ना है अपने इस पूरे सिलेबस में। तो समझ गया ना ये 2D फिगर क्या होता है, नोट करो। बोल कहा नहीं समझ पा रहे हो, जैसे देखो उसमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर की बात करें ना। और प्लेन फिगर में हमने कितनी चीजें देखा है, 3, कौन कौन था, सर्कल, ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर देखो सर्कल का अपना एक चैप्टर है, वो किस में आएगा, वो ज्योमेट्री में आएगा। बाकी जो ट्रायंगल है और क्वाड्रिलेटरल है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम इसमें पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में पहले। अच्छा बताओ ट्रायंगल कितने टाइप के होते थे कुल मिलाकर के, 6 टाइप के होते थे ना, मतलब 3 ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और 3 ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो हम जब एरिया निकालते हैं ना, तो एरिया हम ऑन द बेसिस ऑफ साइड के बेस पर निकालते हैं, हम एंगल के बेस पर नहीं निकालते हैं। तो अगर हम साइड के बेस पर देखें तो ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं, ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल 3 टाइप के होते हैं ना, कौन कौन होते हैं, ऐसे नहीं एक ही साथ पढ़ते हैं। देखो पहला हम पढ़ लेते हैं इक्विलेटरल पहले। मतलब ट्रायंगल के 3 टाइप होते हैं जी। एक क्या होता है इक्विलेटरल, और एक क्या होता है आइसोसेलेस, और एक चौथा क्या, तीसरा स्केलेन ट्रायंगल। बात करते हैं हम इक्विलेटरल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल
इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है डी? ऑल साइड्स इक्वल, बिल्कुल। देखो अब यहाँ पर जितनी भी प्रॉपर्टी होगी ना, हम इस लास्ट में फाइनल प्रॉपर्टी इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद समझ लो कि ट्रायंगल बस वही एक क्या है उसमें जो ज्योमेट्री वाले चैप्टर में आएगा ना, सिर्फ ज्योमेट्री वाले में भी ही सिर्फ ट्रायंगल आएगा, बाकी ट्रायंगल तुम्हें कभी इसके बाद नहीं पढ़ने को मिलेगा। देखो ए बी सी, पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी? अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली मेन प्रॉपर्टी क्या कह सकते हो कि ऑल साइड्स आर इक्वल कह सकते हो ना, ऑल साइड्स आर इक्वल। और यहां साइड कौन कौन है बताओ? ए बी बी सी और सी ए, तीनों आपस में इक्वल होंगे ना। और दूसरी मेन प्रॉपर्टी क्या है? उसके बाद पूरा सही एकदम कंप्लीट बोलो क्या है? ऑल एंगल्स आर इक्वल टू, हाँ ये सही कहना सही होगा, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब सभी एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन किसके इक्वल होते हैं? 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ से एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, और सब किसके इक्वल होंगे? 60 डिग्री के इक्वल होंगे। ओके, और प्रॉपर्टी क्या बताना चाहोगे? मतलब ये देखो ये सभी एंगल कितना होंगे नी? ये 60 है, ये 60 है, ये 60। हमें यहाँ जानते हो हमें सिर्फ पेरीमीटर, यहाँ पेरीमीटर की बात करनी है और एरिया की बात करनी है। तो इस एंगल को एक तरह से हटाते हैं, यहाँ देखो ए बी सी। अच्छा इसके जब तीनों साइड इक्वल है तो अगर हम एक साइड को ए मानेंगे तो सभी के सभी साइड क्या हो जाएंगी? लेट ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी ए, और सब किसके इक्वल हैं? लेट कर लेते हैं। हमने ए यूनिट के इक्वल लेट कर लिया। यूनिट समझ रहे हो क्या ना यहाँ पे? हाँ यूनिट मतलब जो भी है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जो भी हो सकता है वो चीज़ है। तो हमने अगर इसकी साइड को ए लेट किया है तो इसकी सभी साइड क्या हो जाएंगी? ए और ए। तो पहला फॉर्मूला अगर हम बात करें पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड होगा ना यहाँ पे, सम ऑफ ऑल साइड्स। यानी कि सम ऑफ ऑल साइड मतलब क्या? ए, हाँ ए बी बी सी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि ए प्लस ए। ये क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है वो क्या है? 3 टाइम्स ऑफ ए। अच्छा ए मतलब क्या है? साइड है ना, हाँ वो याद रखना। ए, हाँ ए का मतलब है साइड से। चलो पेरीमीटर तो हो गया। अच्छा एक बात अगर याद करो, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं इसकी वर्टेक्स से कोई भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जिस पर परपेंडिकुलर हो तो वो क्या करती है? तो उसका नाम परपेंडिकुलर के साथ साथ क्या होता है? बाइसेक्टर। इसके जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ऐसी केस आता है, इसके 3 नाम होते हैं। पहले तुम इसको परपेंडिकुलर कह सकते हो, परपेंडिकुलर। इसी को बाइसेक्टर भी बोल सकते हो, मतलब दोनों को एक साथ बोला जाता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और मीडियन भी कहा जाता है। तीनों, हाँ वही परपेंडिकुलर मतलब अल्टीट्यूड ही होगा। तो बताओ तीनों। देखो परपेंडिकुलर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है वो? 90 डिग्री का। बाइसेक्टर क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और मीडियन क्यों कहा जा रहा है? अच्छा मीडियन क्या होता है? नहीं, मीडियन होता है किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। भाई देखो नाम से मीडियन मतलब मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट। तो ए बी के मिड पॉइंट को, ए बी का मिड पॉइंट यहाँ पर क्या है? मतलब यही तो है। अगर इसका नाम ये हम रख लेते हैं तो ए बी के जो मिड पॉइंट इसी को तो ज्वाइन करिए लाइन सेगमेंट, इसी का नाम क्या हो जाता है? मीडियन हो जाता है। अच्छा ये कौन सी हाइट है? एक तरीके से देखो तो परपेंडिकुलर हाइट है ना। और अगर हम बात करें इसकी एरिया की, तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
एरिया का फार्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, और एक्चुअल में ये कौन सी हाइट होती है? ये हाइट का देखो हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं एक तरीके से, वो हाइट का मतलब होता है ना परपेंडिकुलर हाइट होता है। कौन सी हाइट होती है? परपेंडिकुलर हाइट। तो एरिया को हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं यहाँ, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है सोचो? मतलब हाँ ए बी है ना, पहले ए बी लिख लेते हैं। और हाइट क्या कहना चाहोगे? और परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर इसका नाम कुछ और रख लेते हैं, इसका नाम यम रख लेते हैं ये। तो एम सी, इसको ए बी सी डी रख लो, और ये टोटल ए साइड है, याद रखना। तो ए बी इंटू क्या हो जाएगा? ये सी डी हो जाएगा ना ये। और देखो ए इक्वल, हाँ बेस, हाँ बेस देखो ये ए बी बेस है, और हाइट क्या है इसी पर। अच्छा देखो ये अगर बात करें ना, तो ये भी थोड़ा सा और अगर हम मॉडरेट करें तो एरिया का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट होती है। मतलब उसी के करस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ट्रायंगल, देखो जैसे कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि हम ये बेस हम ये वाला यूज कर लें और हाइट ये वाला यूज करना है। तो जो बेस यूज करना उसी पर परपेंडिकुलर होना चाहिए, उसी पर हाइट बननी चाहिए। अगर तुम ये वाला बेस यूज करो तो इसी पर क्या होनी चाहिए? हाइट बननी चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे बेस इंटू हाइट बोलते हैं। तो यहाँ हाइट करने का मतलब क्या होता है? बेस इंटू करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट, उसी के जगह पर मतलब उसी के बिल्कुल उसी पर बननी चाहिए, बेस पर ही अगर करस्पॉन्डिंग हाइट बननी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हाँ वो हाइट परफेक्ट हाइट होती है किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए। तो इसी वजह से हमने यहाँ सी डी लिखा है। मतलब अगर हम यहाँ से एक और ऐसे हाइट बना दें तो हम यहाँ पर ऐसे ए, इसका नाम ए अगर बी एम रख लें तो हम ए एम नहीं कर सकते हाइट, क्योंकि अगर ए एम कब कहेंगे? जब हम बेस क्या यूज करेंगे? बेस बी से यूज करेंगे। तो जो बेस यूज करेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए। तो ए बी इंटू सी डी। मुझे बताओ हाफ इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है जी? सोचो, कैपिटल ए है ना, मतलब स्मॉल ए है, इंटू सी डी क्या है बोलो? अब तो देखो ये हम क्लास 9th लेवल हमने क्लास 9th में हम लोगों ने आज सिंपल पढ़ा था ना, लेकिन आज थोड़ा सा हार्ड तरीके से पढ़ेंगे। भाई 10th में आगे तो ना सोच ही सकते हो। ये कौन सा ट्रायंगल है जी? बोलो, राइट ट्रायंगल। अच्छा टोटल क्या है? ए है और डी क्या मिड पॉइंट है कि नहीं है? तो ये कितना हुआ बोलो? ए अपन टू में डिवाइड हो गया ना ये। सोचो ए अपन टू और ए अपन टू में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो यहाँ सी डी है तो यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हो क्या? तो सी डी का फॉर्मूला हम बना दे क्या? ऐसे देखो, ओवर रूट बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। सोचो कैसे? तो सोच पा रहे हो ये चीजें? देखो हम ट्रायंगल को बाहर निकालते हैं। ये इसका नाम है डी बी सी। तो इसका नाम ये क्या हाइपोटेनस है? ये बेस है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। सच दैट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल क्या होता है? बोलो भाई, हाइपोटेनस ही तो होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है? सी डी। सी डी का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है? बी डी। बी डी का स्क्वायर प्लस इक्वल टू हाइपोटेनस कितना है? सी बी या बी सी का स्क्वायर। तो हमें सी डी स्क्वायर हमें देखो किसकी वैल्यू चाहिए? सी डी की वैल्यू चाहिए ना। तो सी डी को ये छोड़े रखो, इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी को उधर लगाओगे तो बी डी स्क्वायर हो गया। अब सी डी इक्वल क्या हो जाएगा? ओवर रूट बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। देखो वही तो चीज़ें हैं, थोड़ा सा अच्छे से ब्रैकेट में लिखो, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। देखो वही फार्मूला है ना। अब इतना तो पाइथागोरस को सोच ही पा रहे हो ना अपने दिमाग में। बोलो भाई ये क्या है? परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और अगर अंडर रूट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? यही तो परपेंडिकुलर के इक्वल होगा। तो यहाँ ए इक्वल हाफ ऑफ ए और इनटू बी सी कितना है बोलो? बी सी की वैल्यू कितना है? स्मॉल ए ही तो है।
ए स्क्वायर माइनस बी डी की वैल्यू कितनी है, ए अपान 2 है, तो ए अपान 2 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर, तो ए कैपिटल इक्वल हो गया हाफ ऑफ ए इंटू ये देखो ये ए स्क्वायर माइनस ये कितना हुआ ए स्क्वायर अपान 1 करके हम क्या कर लें इक्वल हो गया हाफ इंटू ए इंटू और ये देखो 4 एलसीएम आया तो ये 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हाफ ऑफ ए इक्वल हो गया हाफ इंटू ए इंटू और ये कितना हो जाएगा बोलो 3 स्क्वायर अपन 4 हो जाएगा ना, इसका ओवर रूट लग जाएगा। अब देखो यहाँ से रूट के अंदर से बाहर कौन कौन चीज़ें बाहर निकलती हैं, हाफ इंटू ए इंटू देखो रूट 3 तो बाहर नहीं निकलने वाला, सिर्फ ए बाहर निकलेगा ना, और अंडर रूट 3 बाहर अंदर ही रह गया और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा 2, तो अब ये देखो ए इक्वल क्या हो गया अंडर रूट 3 अपान 2 टू कितना हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर, ये किसका फार्मूला बन गया एक तरीके से, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ पा रहे हो ये किसका फार्मूला बन गया, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब अगर कहीं भी तुम्हें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछ रहा है तो डायरेक्टली रूट 3 अपान 4 इंटू ए स्क्वायर बताओगे, ठीक है। वो तो नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया होता है, जो ये हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट है ये किसका एरिया है, ये एक नॉर्मल एक जनरल ट्रायंगल, कोई भी दुनिया में चाहे जो ट्रायंगल हो सबके ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला ये। लेकिन अगर उस ट्रायंगल में से कोई आइसोसेलेस है मतलब इक्विलेटरल है तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 अपान 4 इंटू ए स्क्वायर, जहां ए क्या है साइड ऑफ ट्रायंगल, सही है, नोट कर लो, शायद बता गया होगा ना 9th में। अच्छा याद करो तो हमने वहां एक चीज और निकाला था, ये हमने हाइट निकाल दिया था ना, सोचो पाइथागोरस थ्योरम से हमने हाइट निकाल दिया था ना, इस साइड इक्वल नहीं लग रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बन रहा है जी, ए बी सी देखो अगर हम तीनों साइड को ए लिट कर लें तो ये वाली जो साइड है ये ए बी वाली साइड है, अगर हम यहाँ से एक ऐसे अल्टीट्यूड बनाते हैं तो ये ए बी साइड को कितने पार्ट में डिवाइड कर देती है, 2 पार्ट में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है ना, ए अपान 2 और ए अपान 2 में क्या हो गई डिवाइड हो गए, अरे टोटल यहाँ से यहाँ तक ए है, मतलब अभी पिछला वाले जो केस हम लिए थे वहाँ पे वही है, ये है हाफ और ये है यहाँ तक है, मतलब ये लिख नहीं रहे हैं, इससे थोड़ा अजीब लगता है देखने में, इसका नाम डी रख लो, ऐसे डी रखा भी गया था वहाँ पे। तो अगर हम यहाँ हाइट की बात करें ये परपेंडिकुलर है ना ऐसे, अगर हम यहाँ हाइट की बात करें तो डायरेक्टली बोलो क्या लिख दीजिए, डायरेक्टली बोलो अगर हम इस वाले ट्रायंगल को यूज किए थे, हमने इस वाले ट्रायंगल को ही यूज किया था ना, अगर हम देखो हाइट मतलब क्या है बताओ, हाइट मतलब परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर को क्या होगा हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर उसके ऊपर अंडर रूट लगा दो, यानी कि हाइपोटेनस क्या हमारे पास BC का स्क्वायर है माइनस BD का स्क्वायर, यही तो होगा। तो हाइट इक्वल अंडर रूट BC कितना है बोलो, A है, मान ली A है ना, देखो माइनस और BD कितना है A/2, तो हाइट कितना है बोलो यहाँ, अच्छा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान 2 का अगर हम ए अपान 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा बोलो, ए स्क्वायर अपान 4 हो जाएगा ना, क्या अपान 1 करके हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, देखो ये 4 होगा, एलसीएम 4 होगा ना, ये अंडर रूट देखो 1 इंटू 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल कितना हुआ ए स्क्वायर, अब यहाँ इक्वल देखो 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना आएगा 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर अपान 4 आएगा। यहाँ से सोचो बाहर कौन कौन चीजें बाहर निकलेंगी, देखो अंडर रूट 3 तो इससे बाहर अंदर ही आ जाएगा ना, और ए बाहर निकला और 2 भी बाहर निकल जाएगा, इसका फार्मूला हो जाता है रूट 3 अपान 2 टाइम्स ऑफ ए, जहां ए क्या है हाँ वो कौन सी साइड है
एनी वन साइड, क्या कर सकते हो, एनी वन साइड, कोई भी साइड हो भाई, सिंपल साइड लिख लो, तो चाहे ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, कोई भी साइड ले लो। तो यहां से दूसरा फार्मूला, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है, हाइट का फार्मूला क्या होता है, √3/2 टाइम्स ऑफ ए, जहां ए क्या है, एनी वन साइड, कोई भी साइड हो सकती है। और पेरीमीटर हमने पढ़ा है इसके पहले, पेरीमीटर क्या हुआ था, 3 टाइम्स ऑफ ए। हाँ अरे भाई पेरीमीटर तुम कहाँ ध्यान दे रहे हो, हाँ तो मतलब ये भी नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, बता देते हैं, जल्दी नोट करो। जब ये 90 डिग्री है और ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड कॉमन साइड है, कौन सा कांग्रेसी काम कर रहा है, RHS, राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस एनी वन साइड, राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस एनी वन साइड। तो RHS कांग्रेसी से दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो वहां से हो गया। देखो हाँ, एक थोड़ा सा ना इसे थोड़ी एक जनरल बात कर लेते हैं, छोटा सा, तो कहीं ना फिगर चिपका दोगे अच्छा लगेगा देखने में। अगर ए है, ए है, ए है, ये ए है, मतलब जैसे बना रहे ना वैसे तुम भी बनाओगे, छोटा सा, छोटू छोटू सा। ए बी सी, कौन सा ट्रायंगल है ये, बोलो, दिखाई नहीं दे रहा जी, ए सब ए है, तो कौन सा ट्रायंगल हुआ, इक्विलेटर के बारे में हमने 3 फार्मूला क्या पढ़ा है, पहला फार्मूला क्या पढ़ा है, दूसरा फार्मूला और तीसरा फार्मूला। पहला फार्मूला क्या पढ़ा है, पेरीमीटर क्या होता है, 3 टाइम्स ऑफ ए, और एरिया क्या पढ़े हो, ए स्क्वायर पढ़े हो ना इसे, और एक क्या पढ़े हो, हाइट का फार्मूला क्या होता है, ए बस, ये बनाओ कहीं पे एक कलाकारी। मतलब ये है कि हमने क्या सीखा, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, समरी, समरी बोलते हैं ना लास्ट में। ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल की समरी है। थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का हाई कर लेता और कुछ नहीं। चलो बात करते दूसरे ट्रायंगल की ना। आइसोसेलेस को हिंदी में बता दो क्या कहते हैं जी। नहीं नहीं नहीं, हिंदी में आइसोसेलेस ट्रायंगल को क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? हिंदी में लग रहा था एकदम हाथ संस्कृत तुम्हारा मजाक बना देते हैं। दो समबाहु त्रिभुज नहीं, समबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, इक्वल। बाहु मतलब भुजा। अरे सम नहीं जी, समद्विबाहु, उल्टा समद्विबाहु। हिंदी में सबसे अच्छा कन्फर्म होता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। दो भुजा बराबर समबाहु हो गया, समद्विबाहु। देखो जी, इसमें दो साइड इक्वल होंगे, तीसरी साइड क्या होगी? तो ए बी। देखो अगर हम पहली प्रॉपर्टी लिखें तो क्या लिखना चाहेंगे बताओ? बोलो क्या लिखें पहली प्रॉपर्टी? एनी टू साइड। Any two side are equal and third side unequal. यहां लेट कर लो कि ये वाली साइड इस वाली साइड की क्या है? इक्वल है।
लेट कर लेते हैं हम कि ए सी किसके इक्वल है, बी सी के। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखना चाहोगे? हाँ, इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। टू एंगल्स आर इक्वल कहना थोड़ी सी अच्छी बात नहीं होगी, लिखो कि इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर आल्सो आर इक्वल्स। इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल आर इक्वल्स, इक्वल्स लिख लो। यानी कि देखो ए सी इक्वल है बी सी के ना, तो ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, और बी सी के सामने वाला क्या है। अच्छा, इसमें एक और प्रॉपर्टी, खास प्रॉपर्टी होती है, जानते हो? इक्वल साइड की, देखो ध्यान से सुना, इक्वल साइड की कॉमन वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें तो 90 डिग्री पर बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सिर्फ एक प्रॉपर्टी, इक्वल साइड के कॉमन वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है वही मीडियन होती है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होती है। यानी जैसे ट्रायंगल में नहीं, उसमें जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में नहीं तीनों चीजें होती थी, कौन कौन? परपेंडिकुलर। हम उतने ज़्यादा उसकी बात नहीं कर रहे थे क्योंकि हमें वहाँ उसके बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ पढ़ना है इसकी पेरीमीटर के बारे में, इसके एरिया के बारे में। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, और यही क्या कहलाएगा, यही बाइसेक्टर भी कहलाएगा, और यही क्या कहलाएगा, मीडियन भी कहलाएगा ना। सिर्फ एक ऐसा बन सकता। अब तुम अगर यहां से बनाओगे ना तो वो सिर्फ क्या बनेगा, वो या तो मीडियन बनेगा या फिर परपेंडिकुलर बनेगा या फिर बाइसेक्टर, तीनों में से कोई एक बनेगा, तीनों नहीं बन सकता। अच्छा, जो मीडियन होगा वही तो बाइसेक्टर भी होगा ना। मीडियन और बाइसेक्टर में क्या फर्क है जी? बोलो। सर मीडियन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को मीडियन कहते हैं, और बाइसेक्टर जो होता है वो एंगल को किसी साइड को बाइसेक्ट करता है। जैसे मीडियन की लेंथ फिक्स होती है, जैसे ये दोनों आइसोसेलेस, ये हमने आर पार कर दिया, ये हमने ये किया, तो यहां इसको तुम मीडियन बोलोगे। सनी समझ पा रहे हो क्या लिखा है? मीडियन बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, बाइसेक्टर के लिए कोई रूल नहीं है, आर पार हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, बस दो पार्ट में डिवाइड कर दें। और मीडियन इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं। बाइसेक्टर तो इसे बोल सकते हैं, अगर हम इसका सिर्फ एक डी पॉइंट लिख ले तो भी क्या कहेंगे, हम क्या कहते हैं कि डी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो यहाँ देखो आखिर फर्क है कि नहीं फर्क है, तो यहाँ एक पॉइंट को हम बाइसेक्टर बोल रहे हैं, जबकि मीडियन किसको बोलते हैं, एक लाइन सेगमेंट को बोलते हैं। समझ रहे हो? हाँ क्या हुआ? हाँ जी, सिर्फ एक वाले केस में, जब मतलब वो केस क्या है, देखो वो केस है इक्वल साइड, देखो इक्वल साइड के कॉमन वर्टेक्स है ये वाला, और ये क्या देखो एक इक्वल साइड दूसरी नॉन इक्वल साइड है, और ये वाली देखो एक इक्वल है दूसरी नॉन इक्वल है। तो सिर्फ इक्वल साइड के कॉमन वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है यही परपेंडिकुलर होती है, बाइसेक्टर होती है और मीडियन होती है, तीनों होती है। अच्छा, दो साइड इक्वल है, तीसरी साइड इक्वल नहीं है, तो ऐसे लेट कर लो, लेट ए सी इक्वल तो बी सी हमने माना है ना, बोलो ए सी इक्वल हमने बी सी लेट किया ना, इसको तुम ए लेट कर लो, मतलब ये कौन सी साइड है, इक्वल साइड है, एंड और जो नॉन इक्वल साइड इसको क्या लेट कर लो, ए बी, इसको स्मॉल बी लेट कर लो। अब एक बार बताओ, जब ये ए बी टोटल स्मॉल बी है तो ये बी अपॉन टू में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बोलो। बिल्कुल होगा डिवाइड। अब यहां से हम एरिया निकाल सकते हैं, ये खास ये सब प्रॉपर्टी पढ़े होगे ना, मैंने 9th तो पढ़ा था अच्छे से, यहाँ इसका यूज नहीं करना, कुछ भी इसका यूज नहीं है। देखो हम सीधे पेरीमीटर की बात करते हैं पहले। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होता है ना, तो यहाँ सम ऑफ ऑल साइड क्या होंगी शशि नारायण बताओ तो, बोलो सम ऑफ ऑल साइड प्लस
ए पहले ऐसे लिख लो, ए बी बी सी सी ए लिख लो, ए बी, यही तो होगा नहीं, देखो ए बी बी सी और सी ए। तो ए बी कितना है बोलो, बी है, और बी सी कितना है, ए, और सी ए कितना है, यहाँ देखो लिखा गया ना, ए बी है बी प्लस बी सी कितना है, ए प्लस ए, यानी क्या हो गया, 2abc हो गया ना, 2ab हो गया। हाँ 2a प्लस बी होगा ना। प्रेम मौर्य तुम हाँ बोले थे, बोलो सही है, हाँ यही यस सर बोले थे। शशि नारायण तुम भी बोले थे, तुम भी यस सर बोले थे, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया करो। चलो तो पेरीमीटर का ये फार्मूला, मतलब देखो अच्छा फार्मूला याद रखने की जरूरत है क्या इसमें, कोई जरूरत नहीं है, ये तो बच्चे कर लेंगे, बस तीनों साइड को सम कर लो, कोई भी दिया रहेगा। अब दूसरी बात करते हैं किसकी, एरिया की। अब देखो एरिया के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना, अब उसमें हम ज़्यादा उतना डीप नहीं जाएंगे, क्योंकि सब 9th, देखो ये तरह से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सब 9th का सिलेबस है, क्योंकि सब पढ़ाया गया, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया गया। एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, और ये हाइट कौन सी हाइट होती है, हाँ कोई अगर पूछे अच्छे से बताओ तो करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट, 3 चीज बताओगे, क्या बताओगे, करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हाइट, तो एरिया इक्वल दो के हो जाएगा, हाफ इंटू बेस बताओ क्या है जी, फिगर को देखो, ये ए बी है ना, और हाइट क्या है, कहाँ सी डी, अच्छा हाँ सी डी है। अब देखो अच्छा बताओ इसमें हम पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या, सोचो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो मुझे शिवम तुम बताओ डायरेक्टली, ए बी का फार्मूला, ए सी डी का फार्मूला क्या बनेगा, डायरेक्टली बोलो। अंडर रूट हमने लगा दिया, सोचो अंडर रूट हमने लगा दिया, बी सी माइनस बी डी, यही ना। कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं इनको, कोई नहीं, सोचो एकदम मेन चीज भूल जा रहे हो, बताओ स्क्वायर नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा। हाफ इंटू ए बी कितना है बताओ शशि, ए बी है बी और बी सी कितना, अच्छा देखो यहाँ सब लिखा गया है, ए बी है बी और इंटू अंडर बी सी कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी डी कितना है, बी अपन 2 है ना, तो यहां से ये हो गया हाफ इंटू बी इंटू, और ये देखो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन कितना 4, तो हाफ ऑफ बी इंटू अपन 1 करके एलसीएम ले लेंगे, तो 4, ये हो गया 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ इंटू बी और स्क्वायर, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 3a स्क्वायर। हाँ कंचन ध्यान दो, तो ये अंडर रूट देखो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, ये तो निकल जाएगा ना यहां से। अब देखो हाफ ऑफ बी इंटू, और देखो ये अंडर रूट को दोनों में बांट देंगे ना, बोलो यस सर, नहीं क्योंकि माइनस है, कैसे बांटेंगे जी माइनस में, तुम लोग दिमाग भाई सब। अच्छा डिस्ट्रीब्यूट हम कब कर दीजिए, वो जब चीजें मल्टीप्लीकेशन में रहती है ना, तो ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ अपने मर्जी से बांट देंगे। अच्छा 2 कैसे आया, 4 का अंडर रूट आया ना, अब देखो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कराओ तो देखो 1/4 इंटू बी, और ब्रैकेट में हो गया 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट से बाहर निकलने वाला नहीं है, तो ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाता है, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, 1/4 ऑफ बी ब्रैकेट में 1/4 ऑफ बी अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां ए क्या है, कौन सी साइड है,
ये इक्वल साइड वाली है ना, और बी कौन सी साइड है? हाँ, अनइक्वल यानी कि नॉन इक्वल, नोट करो जल्दी से, अनइक्वल साइड। अच्छा हाइट देखो यहां से, ये हाइट कैसे निकलेगी? यही तो हमारी हाइट है ना। देखो हाइट इक्वल फार्मूला क्या होता है? अगर यहां से देखो तो क्या हो रहा है? हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस, यही तो होगा। और हाइट क्या है यहाँ पे? सी डी है। सी हम यहाँ देखो ध्यान से, बी सी कितना है बोलो? हाइट हाइपोटेनस कितना है बताओ? अच्छा वो लिखने रहे कि इन ट्रायंगल इसमें लिख दें, थोड़ा फॉर्मेलिटी पूरा कर देते हैं, कहोगे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। इन ट्रायंगल बी डी सी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया है? बी सी इक्वल परपेंडिकुलर कितना है? अरे बोलो भाई, सीडी है ना। और बेस कितना है? इसका हो गया होल स्क्वायर। ये क्या है? थोड़ा सा नींद में बोलोगे ना क्या कहोगे? बिगड़ी बिगड़ी। तो बी सी कितना है बताओ? ए है ना, याद करो तो हमने इसको यही लेट किया था ना ये। तो ये ए का स्क्वायर इक्वल सी डी कितना है? ये तो हमारी हाइट है। बी डी कितना है? तो बी अपान 2 का, हमें सी डी चाहिए तो बी अपान 2 के होल स्क्वायर को लेफ्ट में शिफ्ट कर लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4 कर लेगा ऐसे, और सी डी स्क्वायर। तो सी डी को देखो अंडर रूट लगा दो, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4 इक्वल सी डी हो गया कि नहीं? सोचो कैसे। स्क्वायर को इधर शिफ्ट करके स्क्वायर रूट बनाएगा, अपान 1 करके क्या कर लो। अच्छा एलसीएम पूरे पर लगेगा ना ये। 1 4 जा 4 और 4 1 जा 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल, बी स्क्वायर इक्वल टू सी डी। तो सी डी इक्वल क्या हो गया? 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 4 का कितना होगा? ये किसका फॉर्मूला हो गया? जहां ए क्या है? वेयर ए इक्वल टू, वेयर ए इक्वल टू क्या है? इक्वल साइड, एंड बी क्या है? अनइक्वल साइड। नोट कर लो ये। यहाँ से देखो हमने 3 फार्मूले देखे ना, यानी कि अब एक पहले इससे छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं, ए बी सी। फिर हमने एक ऐसे परपेंडिकुलर बनाया था, ये दोनों साइड क्या थी आपस में? तो इसको हमने क्या साइड नाम दिया था? स्मॉल ए, और ये क्या था? बी। तो ये दोनों में क्या होता है? डिवाइड हो गया था ना, बी अपान 2। और बीच वाला पॉइंट का हमने क्या नाम दिया था? डी नाम दिया था ना। तो ये कौन सा ट्रायंगल बना था? इसकी 2 चोटी, एक चोटी इधर से, क्या ये था? पहले हमने पेरीमीटर निकाला था। पेरीमीटर क्या हुआ था? 2a प्लस बी। एरिया हमने क्या निकाला था? यहाँ हाइट था। ओहो, हाइट तो कितना था? अपान, याद रहेगा ये? देख के बता रहे हो कि अपने मन से बता रहे हो? याद है? एरिया बताओ क्या होता? सही है। जहां ए क्या है?
ए बिलोंग्स टू इक्वल साइड और बी बिलोंग्स टू अनइक्वल साइड। सही है, नोट कर लो। इस स्खलन के बारे में बेचारा जानते हो बहुत निराश सा था ये, इसको कोई नहीं पूछता था। इसके पास एक ही अच्छा बताओ, स्खलन की प्रॉपर्टी क्या होती है जी? ऑल साइड आर इक्वल। थोड़ा सा मैं ऐसे अगर लिख दे तो सही रहेगा क्या? देखो, अच्छा और कोई तरीका है बताने का? हाँ, एनी टू साइड और नहीं गलत हो जाएगा, ऑल साइड डिफर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑल साइड डिफर मतलब सभी साइड क्या होती है? डिफरेंट होती हैं। तो एक को ए मानो, दूसरे को बी मानो, तीसरे को ए बी सी हो जाएगा तब ये। अच्छा, इसमें पेरीमीटर क्या होगा जी बताओ तो? पेरीमीटर क्या होगा? हाँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। वाह, आपके राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए अप्लाई करेंगे आपको। ये होता है ना, यही होता है। कैपिटल वाला ए बी, कैपिटल वाला बी सी। अच्छा, ये बोली हो। हाँ, तो वो बड़ा अच्छा अच्छा, मतलब सही था, हम गलत। पाकिस्तान से क्या आएगा? क्यों पाकिस्तान से आएगा? अपने इंडिया में नहीं मिलता। वहीं चलो सनी, वहीं बेचा रहा है टमाटर। बाढ़ आया है, बाढ़ में तो और महंगा बिकेगा। अरे नहीं, हम लोग व्यवस्था से चलेंगे। चलो देखो, ये पेरीमीटर है। अच्छा, एरिया का कोई बताओगे? एरिया क्या होगा जी? एरिया बताओ क्या होगा? हम लोग समुद्री यात्रा से चलेंगे। अंडर रूट में एरिया का फार्मूला क्या होगा? क्या अंडर रूट में? कुछ नहीं, हाफ इंटू बेस इंटू। बेचारा जान तो इसी से काम चला रहा था, लेकिन तभी सहसा एक साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है। वो मैथमेटिशियन कौन थे? हीरोन्स बाबा। सर पहले चाचा कहते थे पापा। अच्छा, हीरोन्स चाचा। अरे चाचा चाचा थोड़ी रहेंगे, बाबा हो गए बेचारे। हीरोन्स नहीं नहीं, फार्मूला दे। हीरोन्स फार्मूला देखो, जानते हो स्केलेन ट्रायंगल ना, सबसे पहले यही एक, इसके पास एक ही तरीका था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये भी जानते हो किस पर डिपेंड था? ये कह रहा था कि जो हमें बेस यूज करना उसी के करस्पॉन्डिंग में हाइट दो, तब हम जाके निकाल पाएंगे। तो बेचारा ये परेशान था। इसी की समस्या को दूर करने के लिए कौन आए? हीरोन्स फार्मूला है। तो हीरोन्स ने कहा था कि सबसे पहले क्या निकाल दो? इसका पेरीमीटर निकालो। इन्होंने कहा कि ये जो पेरीमीटर है, इसके पेरीमीटर को क्या लेट करो? इसके पेरीमीटर को 2s लेट करो। तो पेरीमीटर तीनों का सम होता है ना, a प्लस बी प्लस सी। इन्होंने कहा कि पेरीमीटर निकाल कर किसका आधा करो, उसी को क्या बोलते हैं हम? सेमी पेरीमीटर। तो भाई कंप्लीट पेरीमीटर 2s है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? स्मॉल s होगा ना, इस सिंगल। तो इन्होंने कहा कि अब इस 2 को उधर शिफ्ट कर लो। भाई पेरीमीटर का आधा ही तो सेमी पेरीमीटर होगा ना, ये हमने आधा कर लिया। अब इन्होंने कहा कि ऐसा अगर कर लिए तब एरिया का एक फार्मूला लिखो जो हम बता रहे हैं। ये क्या होता है? एस होता है? नहीं, अंडर रूट होता है। यस, ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमने डिराइव किया है जी, तो उसको हम डिराइव नहीं करना चाह रहे, बहुत बड़ा जाएगा ये। हाँ, लगभग शायद लग जाएगा। अब 3, अच्छा मतलब 3 स्लाइड है, 3 बार मिटाएंगे, इससे घंटा हो जाएगा। हाँ, मतलब बहुत अच्छे से मेहनत किए, बहुत अच्छे मेहनत किए थे जी। इनके लिए एक बार ऐसे गुड मार देते हैं। ये जहां यस क्या बताओ? वेर यस क्या है? सेमी पेरीमीटर है।
सेमी पेरीमीटर। और एबीसी जान रहे हो क्या है? ए क्या है? साइड। बी क्या है? वो भी साइड है। और सी क्या है? वो भी साइड है। और तीनों अनइक्वल है ना, तो ये एरिया निकालोगे किसके लिए? एस्केलेन के लिए। यानी स्केलेन ट्रायंगल के लिए हमारे पास दो फार्मूले, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। नोट कर लो ये। मतलब ट्रायंगल की एरिया का समझ लो कि पूरा कॉन्सेप्ट खत्म होता है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। और न्यूमेरिकल लगाने के बाद तो हम क्वाड्रिलेटरल के एरिया की बात करेंगे। सीबी सर इज द बेस्ट टीचर है जी, बहुत अच्छे टीचर हैं।